दोस्तों 21 दिसंबर का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आज का हमारा जो कोट्स है वो है, इफ़ यू रिलीज दैट एवरीवन इज एन इंडिविजुअल with his own unique part to play, then the power of tolerance is easy to develop। और इसी कोट के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे उत्तरी भारत में नहीं बल्कि पूरी भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। हमारे उत्तरी भारत में विशेष तौर पर जो पहाड़ी इलाका है वहाँ ज़्यादा ठंड है, लेकिन सैलानियाँ जो घूमने वाले हैं वो उसका भी मज़ा ले रहे हैं। और जो हमारे ये कोविड-19 कोरोना का जो मारामारी है उसकी वजह से जनता डरी सहमी तो है ही, साथ साथ जो सरकार है वो रैलियाँ और चुनाव प्रचार भीड़ भाड़ लगा रखी है। हमारे दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर करके आंदोलनरत है। सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा और सरकार जो है इधर उधर बंगले झाँक कर करके या तो कुछ ड्रामा कर रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ उधर जा रही है। और मीडिया के सहारे जो है किसान के जो मांगे हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उन पे बात ना करते हुए वो इधर उधर की, जब कभी चाइना का, कभी पाकिस्तान का, कभी किसी चीज़ का न्यूज़ दिखा कर करके जनता को बेवकूफ़ बना रही है। तो ये दशा दिशा दिखाने की जो मीडिया का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उनकी जो एक दायित्व बनता है उससे वो विमुख हो गए हैं और सरकार के हित में सरकार की पट्टूगिरी कर करके काम कर रहे हैं। और सरकार भी जो है वो जनहित को समस्याओं को हल न करना चाहती है, बल्कि अपनी हेकड़ी दिखा करके अब मनमानी करना चाहती है। तो ये ठीक नहीं है। तो वो सारी चीज़ें चल रही है, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। और हम लोग इन सारी चीज़ों पे जहाँ भी जनहित में है, जिससे समाज की ज़रूरत है, जिसमें अमन और शांति हो, गलत तरीके से ना हो, गलत किसी को बदनाम कर करके किसी जात पात, ऊंच नीच या आतंक या बाकी चीज़ें कह करके बदनाम करने की जगह उन समस्याओं को सही ढंग से सुलझाने की ज़रूरत है। और हमारे अन्नदाता जो सड़कों पे हैं उनकी जो है विशेष उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो किसानों के बीच में जाके, सड़कों पे जा कर के उनसे बात करें और जो माकूल और जो सही रास्ता है उसका रास्ते को अपनाते हुए उसका समस्या का समाधान हो। और जो हमारे बाकी सारे लोग जो है ईवीएम मशीन को बदलने की जो मांग कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसी से ये सरकार, उसी से सारा कुछ होता है। तो इसलिए उस जनता के हित को देखते हुए जो ईवीएम मशीन का है उसको बदलाव हो और उसका बैलेट से या और कोई अच्छा कारगर जिसमें कोई गलत ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई चीटिंग ना हो और तरीके से जनता के द्वारा जो चुनी जाती सरकार है उसको चुना जाए और उसको हिसाब से वो सरकार आगे चलाए, आगे काम करे। इस तरह से सरकारी मशीनरी का, सरकारी पैसे का, सरकारी जो जनता का जो टैक्स है उसका जो है दुरुपयोग ना हो, चाहे वो चुनाव हो या किसी भी काम में उसका दुरुपयोग ना हो। इसके लिए भी पारदर्शिता हो और उसके लिए जो हमारे नौकरशाह हैं उनको जो है सक्रिय रूप से काम करने की ज़रूरत है। उसमें तभी हमारा जो है न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका, साथ में जो मीडिया है और समाजसेवी संगठन है, उन तमाम लोगों की एक जवाबदेही हो और उस पर वो देश को अच्छा बनाएं, उसको निर्माण करें। ये हमारी मांग है। और मैं आपको जो भ्रष्टाचार व मानवाधिकार पे बार बार आपसे बात करता रहा, आज हमारे कुछ हिस्सा जो छूट गया था और वो लगातार चल रहा है, उसमें पाश्चात्य देशों में के भ्रष्टाचार व मानवाधिकार के बारे में आज हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं कि विकसित देशों में भी भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जा रही है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, सिंगापुर और कुछ अन्य देशों में भ्रष्टाचार बहुत ही कम है, परंतु कई देशों में भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुका है। अगर पश्चिमी देशों, खासकर विकसित देशों के नेताओं की सोच मानवतावादी होती तो आज विश्व में कहीं भी गरीबी नहीं होती। कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में बहुत सारे खाद्य पदार्थों को नष्ट कर दिया जाता है। यह सिर्फ अपनी व्यापारिक रणनीति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यदि सभी विकसित देशों की दृष्टि पूरी तरह मानवतावादी हो जाए तो सूडान, दक्षिण सूडान,
और जो है कांगो, जाम्बिया, हेती जैसे देशों में तमाम समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो सकती है। दुनिया के तमाम देश गरीबी से त्रस्त है। कुपोषण, अशिक्षा, असमानता, पक्षपात, नस्लवाद जैसी बुराई आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयास किया है और इस दिशा में उसके प्रयास अभी भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था को यदि सभी देशों को पूर्ण समर्थन मिल जाए तो दुनिया से गरीबी को मिटाया जा सकता है। कुछ विकसित देश दुनिया के तमाम देशों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ऐसी नीतियां अपनाते हैं जो मानवता विरोधी होती है तथा इन नीतियों से मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होता है। इस तरह की प्रवृत्ति भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है। 2008 के बाद से विश्व में आई आर्थिक मंदी ने दुनिया के तमाम देशों को दौड़ कर रख दिया। कई देशों की आर्थिक स्थिति अभी भी नहीं सुधर पाई है। आर्थिक मंदी की वजह से यूरोप के देशों में ग्रीस, स्पेन को भारी संकटों से जूझना पड़ा है। यूरोपीय समुदाय के देशों ने इन संकट से बाहर निकलने में भरपूर सहयोग दिया, परंतु वहां की स्थिति अभी भी विषम बनी हुई है। वैश्विक मंदी एक कारण यह रहा है तो इस देशों के आर्थिक रूप से डगमगाने का दूसरा कारण भ्रष्टाचार भी रहा है। यूरोपीय व अमेरिका देशों में भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली है। यहाँ पर भी लोग टैक्स की चोरी करते हैं तथा टैक्स को बचाने के लिए घूस का सहारा लेते हैं। वर्ष 2008-2009 में अमेरिका जैसे विकसित देशों की हालत भी खस्ता हो गई थी। इस देश में बैंकों और क्रेडिट एजेंसियों ने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उपभोक्ताओं को मनमाना ऋण दिया और वह कर्ज इतना बड़ा महंगा हो गया जिससे उपभोक्ता चुका नहीं पाए। बाद में इन क्रेडिट एजेंसियों की स्थिति बद से बदतर हो गई। कई बैंक दिवालिया हो गए। वहां की सरकार को कुछ बैंकों को उबारने में भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ी। आज विश्व के ज़्यादातर देशों में यह प्रवृत्ति पनप गई है कि कैसे अपने आप को संपन्न व ताकतवर घोषित किया जाए। आज विश्व में चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। वैसे देखा जाए तो चीन की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है। भारत, चीन और अमेरिका दुनिया के 3 देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का कारण अपना बाजार अमेरिका आर्थिक रूप से संपन्न अपने निर्यातों के बल पर बना है तथा उसके यहाँ अपने संसाधनों की भी भरमार है। चीन ने भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है, परंतु चीन में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र न होने की वजह से उस देश की जनता को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार के कठोर नियमों के खिलाफ जनता खुलकर बोल नहीं पाती। प्रेस को पूरी आज़ादी नहीं है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मन को मारकर अपने जनमानस की इच्छाओं को दबाकर चीन की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। चीन में सरकारी नीतियों का विरोध करना लोगों के लिए संभव नहीं है। इस तरह के कठोर कानून जहां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है, वहीं इसको आगे चलकर नए रूप में नए तरह के भ्रष्टाचार का जन्म देता है। वैसे कहने को तो अमेरिका एक सुसभ्य संपन्न राष्ट्र है, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं दिखता, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका में भ्रष्टाचार खुलकर भले ही सामने नहीं आता, परंतु वहाँ भी भ्रष्टाचार विभिन्न रूपों में मौजूद है। अमेरिका में खुला बाजार है, वहाँ पर टेलीकॉम और ऊर्जा क्षेत्रों में बड़े बड़े दिग्गज लगे हैं और इसमें कुछ की मोनोपोली है। ऐसे में अपने मोनोपोली बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को दबाकर और अपने संबंधों का सहारा लेना पड़ता है। यह भी भ्रष्टाचार का ही रूप है। जिस अभी अमेरिका का भ्रष्टाचार उसकी मजबूती, सहन शक्ति और आणविक शक्ति की वजह से सामने नहीं दिखता है, परंतु इस देश में भी भ्रष्टाचार कम नहीं है। विकासशील और गरीब देशों में यही भ्रष्टाचार ज़्यादा दिखता है। संपन्न माने जाने वाले देशों में भ्रष्टाचार खुलकर सामने नहीं आ पाता, परंतु तमाम देशों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर भी कहीं न कहीं गड़बड़ है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा विश्व भ्रष्टाचार जैसे दानव से त्रस्त है। पूरे विश्व के में
मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का दायित्व बढ़ जाता है कि भ्रष्टाचार रूपी दानव को खत्म करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें, अन्यथा यह और वह दिन दूर नहीं जब भ्रष्टाचार इतना अधिक ताकतवर हो जाएगा कि जिसे खत्म करना नामुमकिन होगा। और इसके साथ ही कल आपको धर्म व अध्यात्म के नाम पे जो भ्रष्टाचार होता है उस पे हम आपसे बात करेंगे। आज जो किसानों की जो समस्या है वो समस्या दूर होनी चाहिए। भारत के अंदर जो हमारे नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम देंगे प्रतिवर्ष, तो वो लाखों में भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि कहते हैं कि पकौड़ा बनाइए और खाइए। और इसी तरह से कमोबेश सभी राज्यों में सभी अपने चुनाव मैनिफेस्टो में वादा करते हैं, लेकिन उनको वो जो है चीज़ें नहीं मिलता। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। और सरकार जो होती है वो जनता के सेवक होती है, उसके जनप्रतिनिधि होती है, वो नुमाइंदा होती है कि उसको काम करना है, चूँकि जन जो है जन जनार्दन है। लेकिन जन जनार्दन को आज जो है भिखमंगा, नंगा, भूखमंगा और फकीर बना दिया गया है, वो शोषित कर दिया गया है, दलित बना दिया गया है और उसको जो है शोषण करते रहते हैं। तो ये जो है मानसिकता को बदलनी होगी। और जो राजा है वो राजा है, और सही माने में जो भारत का जो शेर है, राजा है, वो जनता है। तो उनकी भावनाओं को समझते हुए जो नौकर हैं, जो नौकरशाह हैं, जो सेवक हैं, जो चौकीदार हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी को जो है बाखूबी ईमानदारी से निभाएं और देश के लिए, समाज के लिए काम करें और आगे बढ़ें। तभी हमारा जो है देश जो है सुंदर और एक नया भारत बनकर के पूरे विश्व में राज कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा के अध्यक्ष होने के नाते मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शांति को बहाल करने के लिए, बहुत सारी जो है दुर्भावना होती है, बहुत सारे बदले की भावना में आग लोग जलते रहते हैं और कई जो है आत्महत्या कर लेते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों से हट करके हम शांति के लिए, सद्भावना के लिए, समानता के लिए हम लोग काम करें। और उसके लिए जो है बहुत ही आसान रास्ता हमने दिया कि एक तो जो है कि आप संस्था से जुड़ते हैं, उसकी सदस्यता लेते हैं, लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि एक मानव के साथ एक चैन बनाए, एक जो है ह्यूमन लाइब्रेरी बनाए। यानी जो हम आप बात करते हैं, जैसे पुराने ज़मानों में चौपाल में और बहुत सारे लोग जो है एक किसी नुक्कड़ पे, किसी पान की दुकान पे, किसी की चाय की दुकान पे बैठ कर के 4, 5, 10 लोग बातें करते थे। आज जो है लोगों के पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से फिर वो जो है घर को जाते हैं, परिवार को देखना होता है। और उनको जो है उनको यही नहीं पता होता है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है और उनको क्या तकलीफ है और नहीं है। तो आज बहुत ही जो है इंडिविजुअल परिवार हो गया, इंडिविजुअल ज़िंदगी हो गई है। तो उनसे थोड़ा सा ठीक है, जो हालात बनी है वो कलयुग का ज़माना है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने आप को समझें और हम अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, आने वाले जेनरेशन को भी मद्देनज़र रखते हुए हम जितना हो सकता है एक ह्यूमन चैन, एक लाइब्रेरी बनाएं, जिससे हम आपस में बात करें और उनकी दुख सुख के बारे में भी जानें। जहां हो सके, जैसे हो सके, थोड़ा एक दूसरे को जो है मोरल सपोर्ट है वो जिस रूप में जितना हो सकता है एक दूसरे को आपस में मदद करते रहें। ये नहीं कहते कि आप जो है उनको लाख रुपया दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन जो आप जैसा कर सकते हैं, कई बार जो है बातों से ही, कई बार आपस की जो है सुलह से ही और बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। क्योंकि आज समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां के साथ साथ बहुत गुस्सा, बहुत लोग जो है क्रूर हो गए हैं। हर बात पे गुस्सा होना, मियाँ बीवी में झगड़ा, बच्चों में झगड़ा, और वो जो है हमारे समाज पे, हमारे देश पे असर पड़ता है। हमारे जो फिल्म की जो दुनिया है, वो जो सीरियल्स हैं, उसमें भी जो है लोग जो है गलत दिखाते हैं। एक ही लड़का जो है कई लोगों को रेप करता है, फिर वो मरता है, फिर जीता है लड़की। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर खामियां दिखाई जाती है, वो टीआरपी के लिए, अपने जो है व्यवसाय करने के लिए करते हैं। खास करके मैं नाम लेना चाहता हूं कि जो एकता कपूर की जितनी भी सीरियल होती है, वो जो बेबुनियाद जैसे लगते हैं, वो ऐसे होते हैं जो खींच करके अपने व्यापार के लिए टीआरपी के करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी देशी और समाज के लिए सोचना चाहिए। और जो उसके लिए जो लोग उसको पास करते हैं, जो उनकी कमेटियां हैं, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना परोसें जो समाज को तोड़ता हो या समाज के अंदर बुराइयां देता हो या जो उसमें क्राइम को बढ़ाता हो। तो ऐसी चीज़ें ना हो। हम सब एक हैं। असमानता में हम बहुत सारे जातों में, बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे भाषाओं में, बहुत सारे रंग रूप में हम बटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत
एक अखंड एक जो है एकता का एक परिचय दिया है और पूरे विश्व में अपना झंडा फहरा रखा है। स्वामी विवेकानंद, परमहंस और हमारे जो है टैगोर, हमारे बहुत हमारे जो है महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनका जो है उनका योगदान है। तो उस योगदान को जो है ना मिटाएं और उसको हमें आगे बढ़ाते हुए जो आज चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो, कच्छ से कटक हो, कोहिमा हो, नागासाकी हो, तो इन जितने भी जगह हमारे हैं वो सब भारत का हिस्सा है। चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे लक्षद्वीप हो, वो सभी की जगह जो है हम एक समानता के साथ, इक्वलिटी के साथ एक दूसरे को समझे कि हम भारतवासी हैं। एक ऐसा ना हो कि हम नॉर्थ के हैं, हम साउथ के हैं, वो सभी एक हैं और भारत के हैं और भारत को मिल करके उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही शुभकामनाओं के साथ बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे 1 बजे। आपका डॉक्टर एम यू दुआ। नमस्कार, जय हिंद।